everyone, welcome back to my channel. This is Sargun who is going to give you real-time, first-hand experience and all the advices that I wish somebody had given to me at the time of my boards, my CVT prep and now through this college journey that I am living at SRCC. So let me be very clear what this video is going to be about. So this is nothing but simply about CVT English because I had received a lot of comments only asking about CVT English because baki subjects so we'll do usually in plus 2 only and we need to go through them once again after boards and just a little bit more focus on NCERT. But CVT English is something that is totally out of the box, totally a different topic that is unexpected for most of you. So पहले मैं कॉमन नोशन की बात करना चाहूंगी कि लोगों के बीच में सीवीटी इंग्लिश को लेकर जो एक कॉमन नोशन होता है वो यही होता है कि हमें ये सारी वोकैबुलरी कहीं से भी वोकैबुलरी उठाकर आ जाती है तो वी शुड रीड बड़ी बड़ी डिक्शनरीज और सब इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं बड़े बड़े जो हमने आज तक नहीं सुने वी शुड जस्ट रटाफाई देम और वी शुड रीड देम एवरी डे सो दैट वी आर एबल टू रिटेन दोज वर्ड्स. सो प्लीज डोंट डू दिस. दिस इज एक्चुअली समथिंग विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल विद योर स्टडीज 12th स्टैंडर्ड की. एंड इवन आफ्टर दैट जो तुम्हें 2 महीने का गैप मिलेगा तुम्हें ये जो तुम अभी हम सोचते हैं कि कर लेंगे डिक्शनरी पूरी पढ़ लेंगे एक भी वर्ड नहीं छोड़ेंगे, ये मेरी भी थिंकिंग थी. पर दिस इज समथिंग नॉट विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि तुम इतनी मोटी मोटी डिक्शनरीज पढ़ लो और वो सारे वर्ड्स को रिटेन कर लो. सो नाउ टुडे इन दिस वीडियो आई टेल यू द एग्जैक्ट टैक्टिक कि मैंने किस तरीके से सीवीटी इंग्लिश क्रैक करा था. मेरे 244 आउट ऑफ 250 आए थे. दिस वाज एक्चुअली द सब्जेक्ट जिसमें मैंने हाईएस्ट स्कोर किया था इंग्लिश. सो लेट्स जस्ट गो थ्रू इट. लेट्स जस्ट वॉक थ्रू द एंटायर जर्नी कि मैंने सीवीटी इंग्लिश कैसे क्रैक किया. सो लेट्स स्टार्ट विद द नंबर 1 थिंग दैट आई डिड फॉर सीवीटी बोर्ड्स ऑल्सो, सॉरी फॉर इंग्लिश बोर्ड्स ऑल्सो एंड सीवीटी इंग्लिश ऑल्सो. असिस्टेंट की एक ट्रिक है जो मैं शुरू से फॉलो करती आई हूँ इंग्लिश को करने के लिए. बिकॉज इंग्लिश इज सो वास्ट कि उसमें इतने सारे वर्ड्स हैं कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम हर एक वर्ड को कर सके रिटेन. तो मैं क्या करती थी, आई यूज टू मेंटेन अ सेपरेट नोटबुक, 2 या 3 नोटबुक्स जिसमें मुझे जो भी वर्ड्स लगते थे कि नए हैं जो मैं पहली बार सुन रही हूँ, आई यूज टू मेंटेन अ सेपरेट नोटबुक जिसके अंदर मैं वो सारे वर्ड्स लिखती थी. एंड हर बार नए वर्ड्स ऐड करने से पहले वो नोटबुक में पिछले जो पेज में मैंने वर्ड्स लिखे हैं उसको एक बार सोचकर देखती थी कि क्या मुझे इसका मतलब पता है. एंड इफ आई न्यू दोज वर्ड्स देन आई ओनली मूव टू द नेक्स्ट पेज एंड आई राइट मोर वर्ड्स. तो ऐसे करके मैंने सीवीटी इंग्लिश के लिए 2 पूरी कॉपीज लाइक भर दी थी विद वर्ड्स ओनली. अभी वर्ड्स कहाँ से लेकर आए, शुड वी रीड डिक्शनरी, शुड वी रीड न्यूज़पेपर्स, एडिटोरियल्स, क्या करें, कहाँ से ये वर्ड्स जो है हम एक्सट्रैक्ट करें. सो इसका बहुत सिंपल आंसर है पीवाईक्यूज. पीवाईक्यू से जितनी ज्यादा वोकैबुलरी रिपीट होती है वहां से अगर तुम वोकैबुलरी कर लो तो तुम्हारी 70 to 80% वोकैबुलरी हो जाती है. दैट्स फ्रॉम माई एक्सपीरियंस. मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि मैंने जो पीवाईक्यूज आई हैड प्रैक्टिस पीवाईक्यूज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल ईयर्स एंड मैंने फिर अपने भी पेपर जो दिया मैंने उसमें भी रिपीटेड वर्ड्स दिखे मुझे. मेरे फ्रेंड्स ने जो पेपर दिया उसमें भी रिपीटेड मैंने देखे वर्ड्स. सो दिस इज व्हाट आई एम नोटिसिंग थ्रू ऑल दीज ईयर्स. आई डोंट नो इफ सीवीटी चेंजेस द पैटर्न अभी से, बट आई थिंक अभी तक जो होता आ रहा है वो यही होता आ रहा है. तो मैं यही रिकमेंड करूंगी कि पीवाईक्यूज तो अच्छे से कर लो. पीवाईक्यूज अब आप पूछोगे कि पीवाईक्यूज तो होते हैं उसके अंदर वोकैबुलरी आती है, ग्रामर होती है, सारी चीजें होती है, सिर्फ वोकैबुलरी नहीं होती. दो वोकैबुलरी अमाउंट्स टू अ वेरी बिग परसेंटेज ऑफ सीवीटी इंग्लिश. पर जब हम पीवाईक्यूज ढूंढने जाते हैं तो कहाँ से हम अलग से सिनोनिम्स, कहाँ से अलग से हम एंटोनिम्स ढूंढें और फिर कहाँ से हम उनको अलग से जॉट डाउन करें. तो पहली बात सीवीटी इंग्लिश के लिए या ये सब जो चीजें हैं ना, ये जो रिसोर्सेज और मटेरियल्स जो आप ढूंढ रहे हो बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन. लाइक इस टाइम पर लोग ऐसे फ्री में बांट रहे होते हैं. सारे रिसोर्सेज टेलीग्राम पे मिल रहे होते हैं, इंस्टाग्राम पे मिल रहे होते हैं, तो बहुत इजीली अवेलेबल है. उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है. जस्ट तुमने वो चीज रोज पढ़नी है 2 महीने के लिए और तुम्हें वो चीज आ जाएगी. यही गलती मैंने भी की थी स्टार्ट में. ये मेरी गलती थी दैट मैं स्टार्ट में ही करती रही कि कहाँ से वर्ड्स ढूंढूं. मैं डिक्शनरी कभी खोल लेती थी, कभी कोई रिसोर्स खोल लेती थी. बट ऐसे रिसोर्स मत खोलो कि इंग्लिश के वर्ड्स हैं तो उठा के ले लिया. नो, टेक इट फ्रॉम पीवाईक्यूज. डू पीवाईक्यूज फर्स्ट. पहले पीवाईक्यूज की जो लिस्ट है वर्ड्स वो देखो, वो खत्म करो, देन एक्चुअली में मॉक्स प्रैक्टिस करना शुरू करना. फिर ही इंग्लिश में कॉन्फिडेंस आएगा. नहीं तो अगर अभी तुम मॉक सीधा प्रैक्टिस करोगे सीवीटी इंग्लिश का तो तुम बहुत डिमोटिवेट हो गए. ट्रस्ट मी एंड मार्क माई वर्ड्स में इतना डिमोटिवेट हुई थी. मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट इंग्लिश था क्योंकि इन दिस बिकॉज मैंने बिना कोई पीवाईक्यूज पढ़े कुछ भी करे सीधा चले गई. और ऐसी ऐसी वोकैबुलरी देखकर मैंने जब अपने मॉक्स दिए तो मैं तो बहुत ही हैरान हो गई थी कि ये क्या हो गया, ये तो 200 भी नहीं टाप रहे, तो किस तरीके से मेरे 50 नंबर तो ऐसे ही चले जाएंगे इंग्लिश में. मैंने तो यही सोच के रखा हुआ था. बट देन आई लर्न दिस टैक्टिक of doing PYQs. Then I move to the other sections as well. But PYQs for English vocabulary are must. अब मैं एक साइट भी बताऊंगी तुम्हें जो भी मैंने आपको बताया था कमेंट सेक्शन में कि लोग मुझसे पूछते हैं कि कहाँ से ऐसे साइट जिसमें सारे PYQs फ्री अवेलेबल हो. सारे PYQs फ्री अवेलेबल होने के साथ साथ टॉपिक वाइज PYQs भी हैं उसमें.
तो ये साइट मैं आराम से इसके बारे में अगली वीडियो में डिस्कस करूंगी। अभी हम सीवीटी इंग्लिश की तरफ फोकस करते हैं। ये साइट मैंने फॉलो करी है थ्रू आउट माई सीवीटी। मैंने कोई भी पेड चीज नहीं ली, कोई भी पेड पीवाईक्यूज नहीं लिए, जो बुक्स ली थी वो भी इस्तेमाल नहीं करी, सब कुछ मैंने डिजिटली फ्री साइट पर करा है। टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज मिले हैं मुझे, प्री पीवाईक्यूज ऑफ ऑल द ईयर्स मिले हैं मुझे। ये सब करने के बाद आई हैव रीच्ड टू दिस लेवल। सो ये सब फ्री में अवेलेबल है, तो इसकी तो चिंता ही मत करो। रिसोर्सेज भरे पड़े हैं सीवीटी के लिए, कोई एक्स्ट्रा बुक्स लेने की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट फॉर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी हर एक सब्जेक्ट की होनी चाहिए, अकाउंट्स की भी होनी चाहिए, इको की भी होनी चाहिए, वट एवर सब्जेक्ट यू आर टेकिंग, एनसीईआरटी इज द बेस। एनसीईआरटी है तो उसके ऊपर कुछ है। नाउ टॉकिंग अबाउट ग्रामर, तो ग्रामर और ये सब चीजों के लिए मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया था। एंड बिफोर आई मूव टू ग्रामर आई लाइक टू ऑल्सो टेल अ बुक, आई लाइक टू रेफर अ बुक जिसमें से एक्चुअली पीवाईक्यूज बने हुए नजर आते हैं मुझे। दैट इज वर्ड पावर मेड इजी। वर्ड पावर मेड इजी ये बुक है, मैंने खुद मतलब करी है थ्रू आउट माई 2 महीने की जर्नी। मैंने वो बुक करी है एंड मैंने उसमें से देखा है कि पीवाईक्यूज बने हुए हैं उसमें से। तो इट्स अ वेरी वेरी गुड वर्ड जो तुम्हें रूट वर्ड्स का मतलब बताती है और उससे फिर एक्चुअली पूरा वर्ड भी बताती है कि क्या क्या वर्ड्स वो रूट वर्ड से बने। तो तुम्हें रूट वर्ड क्लियर हो जाता है ना, तो अगर इनके ऐसे रिलेटेड कोई और वर्ड नहीं भी आ जाते, बिकॉज नए वर्ड्स भी तो आते हैं, तो वो उसके लिए हेल्पफुल है। बिकॉज सिर्फ पीवाईक्यूज के लिए तुम रिलाई नहीं कर सकते। तुम्हें रूट वर्ड्स पता होंगे और ये जो प्रीफिक्स सफिक्स वर्ड्स के मतलब पता होंगे, तो यू विल बी एबल टू divide those words into parts, try to understand the meaning of each part and then comprehend the meaning of the entire word. So for that you need to learn, you need to practice or you need to read that book. That book is this much thick, इतनी साइज की, and this much thick, and इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं आएगा, it's for very minimal amount, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो almost every resource is kind of free or at a very very minimal cost, ठीक है, बिकॉज इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, सीवीटी की हाइप बहुत ज्यादा है, बिकॉज देन यू गेट हियर एट so many good colleges and in due. तो मैंने word power made easy करी थी और PYQs किए थे for vocabulary. Now talking about grammar, तो I was myself very much confused at what should I do in grammar, because grammar में लेवल यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है। तो ग्रामर का लेवल हर एक सेट में वेरी करा था, दैट्स फॉर श्योर। तो वो तो तुम्हें नॉर्मलाइजेशन से तुम्हारा ठीक हो जाएगा, बट व्हाट इज द थिंग इज कि तुम अपने वो क्लियर कर लो, बेसिक्स क्लियर कर लो। कि अगर हमने बचपन में सबने एक्टिव पैसिव पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस सब कुछ कन्वर्जन सब करा, हमने सब पार्टिकल सब चीज करे, टैग्स क्वेश्चन टैग सब करा है, पर हमें आई अंडरस्टैंड बीइंग इन योर शूज, क्योंकि मैं भी वहां रह चुकी हूँ, कि हमें वो बेसिक्स इतने अच्छे से कभी क्लियर होते नहीं है कि हम एक लेवल ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमें खुद के पहले जाकर बेसिक्स क्लियर करने होते हैं। दिस इज वेरी नॉर्मल इफ इट इज हैपनिंग विद यू गाइज, सो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। वो तुम्हें बहुत इजीली अवेलेबल है यूट्यूब चैनल से, किसी भी यूट्यूब चैनल को रेफर करो। मेरे को तो ऐसे मैं मिक्स एंड मैच ही करती थी, किसी स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल को मैंने कभी फॉलो नहीं करा है। मैंने हमेशा मिक्स एंड मैच करा है, कभी थोड़ा इससे ले लिया, इनसे ले लिया, इनसे ले लिया, एंड इट्स अ वेरी गुड यूजफुल फ्री रिसोर्स। यूट्यूब को इस्तेमाल करो। नहीं हो रहा है, खुद से पढ़ना है, खुद से रूल्स पढ़ने हैं, तो गो टू गूगल, सर्च फॉर दोज रूल्स, पीडीएफ तुम्हारे सामने होगी, घर पर बैठ के पढ़ो विद एग्जाम्पल्स। कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है उसके लिए। बी कॉम्प्रीहेंशन इज वन ऑफ द मेजर थिंग, कि तुम्हें आदत होनी चाहिए कॉम्प्रीहेंशन करने की, बिकॉज कॉम्प्रीहेंशन आएंगे इतने बड़े कॉम्प्रीहेंशन आएंगे, एंड यू विल हैव टू रीड देम एंड ऑल्सो सॉल्व देम। यूजुअली मेरे सेट में जो कॉम्प्रीहेंशन थे दैट वाज मिड टू इजी, आई गेस मीडियम लेवल का मैं उसको कंसिडर करूंगी। तो हैबिचुअल हो जाओ कॉम्प्रीहेंशन से। What makes you perform better in comprehensions is only and only practice. Then you will get a hang of it. When you will get a hang of it, you will be able to easily do it under time pressure and time constraint. So comprehension के लिए, grammar के लिए भी practice PYQs and get your concepts cleared. That's enough. And vocabulary के लिए the only book I recommend is Word Power Made Easy and PYQs. Grammar के लिए भी लोगों ने books recommend करी हुई हैं. Maybe you can like just check them out, because मैंने कभी खुद से नहीं करी थी चेक, बिकॉज आई डिस्कवर्ड दैट एट अ वेरी लेटर स्टेज। और मेरा सारा ध्यान टू बी रियली ऑनेस्ट इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी पे था, बिकॉज इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी इज वेरी वेरी टेक्निकल। तो मैंने अपने जो ग्रामर थी खुद से ही उसका यूट्यूब पे देखे, उसका रूल्स देखे, उसके पीडीएफ निकाल के देखे, उसी से ही फिर वही अप्लाई करे पीवाईक्यूज में मैंने, कि अच्छा ठीक है मैंने ये क्वेश्चन टैग का ही रूल देखा था, अभी ऐसा क्वेश्चन मेरे सामने है तो मैं इसे कैसे सॉल्व करूंगी। एंड वही मैंने बताया टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज भी अवेलेबल होते हैं। दिस इज इट फॉर द वीडियो, एंड आई कम अप विद द PYQ क्वेश्चन कहाँ से करने हैं, कैसे करने हैं, टॉपिक वाइज कहाँ से करने हैं, हाउ आई डिड, एंड आई रियली एंजॉय डूइंग सीवीटी इंग्लिश इसके बाद। तो आई कम अप विद दैट, सो डोंट वरी अबाउट दैट, वो भी क्लियर हो जाएगा। और कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हो, एंड दैट्स इट। सो बाय बाय गाइज, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।